दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 4 नवंबर 2020। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। मालधारी और सिद्धियां किस राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में और उसके आसपास रहने वाली जनजातियां हैं? तो मालधारी और सिद्धियां ये जनजातियां रहती हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास वाले क्षेत्र में। चर्चा में क्यों है अभी आपको बताते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात में है। यह एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है और विश्व प्रसिद्ध है एशियाई बब्बर शेर के संरक्षण के लिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं एशियाई बब्बर शेर, विश्व में सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो हाल ही में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि बब्बर शेर के संरक्षण के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र के दायरे को बढ़ाया जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे निवास करने वाली मालधारी और सिद्धिया जनजातियों को विस्थापित किया जाएगा। तो इसी विस्थापन के कारण मालधारी और सिद्धिया जनजातियाँ चर्चे में आ गई। तो यदि प्रश्न का फॉर्मेट बदल दिया जाए और प्रश्न पूछा जाए मालधारी और सिद्धियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं जनजाति, तो आपका उत्तर होगा गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से ओम पुरी जी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन में सम्मानित किया गया। भारत का पहला, इंडिया का पहला ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े द्वारा महाराष्ट्र में ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया था। तो आपका उत्तर हो गया विकल्प ए, महाराष्ट्र। ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल के माध्यम से क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी? इस केंद्र के माध्यम से आप देश के किसी भी उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय में केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसी फैसिलिटी देने वाला पहला ई संसाधन केंद्र कहाँ खोला गया है? महाराष्ट्र में, जिसका नाम है न्याय कौशल। ये भी याद रखना आपको कि उद्घाटन इसका किसने किया था? मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कौन सा ऑर्डर पारित किया गया जिसका अर्थ है एक क्षेत्राधिकार का एक आदेश जो दूसरे क्षेत्राधिकार के मूल आदेश को दर्शाता है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मिरर ऑर्डर पारित किया था, जिसका अर्थ होता है एक क्षेत्राधिकार का एक आदेश जो दूसरे क्षेत्राधिकार के मूल आदेश को दर्शाता है। ठीक है, मतलब लगभग समान हो गया, मिरर इमेज हो गई, इसीलिए इसका नाम रखा गया मिरर ऑर्डर। याद रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस महाद्वीप पर पक्षी पेलागोनिर्थिड्स के जीवाश्म की पहचान की गई? तो इस पक्षी के जीवाश्म की पहचान की गई है अंटार्कटिका में। बस इतना ही याद रखना है। वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन 2020 में किस तिथि से किस तिथि तक के लिए किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका आयोजन किया गया था गांधी जी के जन्म दिवस से लेके 31 अक्टूबर तक, दैट इज 2 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक। वैभव का फुल फॉर्म भी है। फुल फॉर्म क्या है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, ठीक है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन किया गया 2 से 31 अक्टूबर तक। इसका आयोजन वर्चुअली हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? देश विदेश के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं और जो स्टूडेंट हैं उनको एक मंच प्रदान किया गया था ताकि भारत में आत्मनिर्भर पहल को बढ़ावा मिले। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूजीलैंड के नए भारतीय मूल के पहले मंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं जेसिका आर्डर्न, उन्होंने अपने 5 मंत्रियों को नॉमिनेट किया, जिसमें एक भारतीय मूल की भी है। उनका नाम है प्रियंका राधाकृष्णन। तो इनका नाम याद रखना है। भारतीय मूल के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा है प्रीतम सिंह, ये किस देश के विपक्ष के नेता हैं? तो आपको याद रखना है सिंगापुर के। कमेंट बॉक्स में बताइए सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है। किस राज्य ने राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में ट्रांसजेंडर श्रेणी को शामिल किया है? तो हाल ही में असम ने राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में ट्रांसजेंडर श्रेणी को शामिल किया है। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य हो गया है। सिविल सेवा परीक्षा के लिए जो प्रावधान है वे किस पार्ट में है? संविधान के पार्ट 14 में। ठीक है, पार्ट 14 में है। आर्टिकल 315 से लेके 323 के बीच संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के लिए प्रावधान किए गए हैं। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? तो भारत का पहला
टायर पार्क विकसित किया जाएगा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। फिर से भारत का पहला है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखना है। टायर पार्क में क्या होगा, जो पुराने खराब हो चुके टायर हैं उनसे कलाकृतियाँ बनाई जाएंगी, ठीक है। संदेश दिया जाएगा कि कुछ भी व्यर्थ नहीं हो सकता है, आप उसका अगर रीयूज़ करें और उससे कलाकृतियाँ बनाएं तो आप उसको सजावट के तौर पर तो प्रयोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो भारत का पहला टायर पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। और इसे पश्चिम बंगाल का जो परिवहन विभाग है, परिवहन विभाग ये इसकी स्थापना कर रहा है। तो पर्यटन विभाग नहीं है, आपको याद रखना है, परिवहन विभाग है, ठीक है। किस राज्य ने सौर संचालित लघु ट्रेन का अनावरण किया है, तो हाल ही में केरल ने किया है सौर संचालित लघु ट्रेन का अनावरण। ये छोटी सी ट्रेन है जो किससे चलेगी, सोलर एनर्जी से चलेगी, सौर ऊर्जा से चलेगी, साथ में पानी का प्रयोग करेगी और एमिशन के रूप में इससे क्या निकलेगा, केवल भाप निकलेगी, ठीक है। तो पोल्यूशन से लड़ने में मदद करेगी। तो ये हैं आज के करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के प्रश्न जिनका जवाब आपको देना है। तीनों ही प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि आपके कमेंट को पिन किया जा सके। इसके साथ ही जो सबसे पहले सही सटीक जवाब देगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो पिछले प्रश्नों का सबसे पहले सही सटीक जवाब सुधीर कटियार जी के द्वारा दिया गया था, उनके कमेंट को पिन कर दिया गया है। पहला प्रश्न लेते हैं, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना लॉन्च की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फोर्टिफाइड चावल किन किन तथ्यों में रिच है ये भी आपको बताना है। आपके विकल्प हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। आपके विकल्प हैं इंडस इंड बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक। तीसरा और आखिरी प्रश्न है, समाचार पत्रों में चर्चा में रहा साधना दर्रा कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या नागालैंड में। अब देख लेते हैं पिछले प्रश्नों का जवाब, जिसका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया था सुधीर कटियार जी ने। कौन सा क्रिकेटर T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है, तो पहले बल्लेबाज बन गए हैं क्रिस गेल। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट की सर्वेक्षण के अनुसार लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण बच्चों के पास घर पर कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बताया गया एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के माध्यम से कि 22% बच्चों के पास, ग्रामीण जो हैं उनके पास कोई पाठ्य पुस्तक ही नहीं थी। तो सोचिए लॉकडाउन में उन्होंने क्या पढ़ाई की होगी। साथ में इस रिपोर्ट में बता दिया गया कि केवल 8% बच्चों के पास मोबाइल हैं। तो जो ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है बिना ये देखे कि कितने लोगों के पास ये फैसिलिटी है, वो कितना आगे लाभकारी सिद्ध होगा, आप समझ सकते हैं। केवल 8% बच्चों के पास मोबाइल, और ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी विपक्षी के द्वारा ये डेटा निकाला गया है, गवर्नमेंट के द्वारा ये डेटा निकाला गया है, ठीक है। तीसरा और अंतिम प्रश्न देखते हैं, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य अंतिम पायदान पर रहा। तो हाल ही में पब्लिक अफेयर इंडेक्स निकाले गए, ठीक है, जिसमें अंतिम स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश, ठीक है, और प्रथम स्थान पर कौन रहा, केरल रहा। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।